नमस्कार साथियों, आज अपनी 26 तारीख हो गई है और अपनी सुनवाई के कुछ 3 दिन ही बाकी हैं। और अपने ग्रुप में जैसे पिटिशनर लगाई है, अपने साथियों में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, घबराए हुए हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रही है, काफ़ी सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए उन्हें। इनका क्वेश्चन होना लाजमी है क्योंकि घबराहट तो होनी है। अपनी सुनवाई, अपनी भर्ती रद्द हुई है, उसको बहाल करवाना है, तो काफ़ी चीज़ें इस तनाव के माहौल में चलती जा रही हैं। तो उस केस के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देने के लिए थोड़ा वीडियो बनाया है आप सबको, जिससे कि आप सबकी क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में ले लें और आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि ये काफ़ी परसेंट ऐसे भी हैं कि दीपक सर की अलग याचिका चल रही है, रविंद्र जी की अलग याचिका चल रही है, हमारी अलग चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी काम एक साथ ही होंगे, बस फाइलें अलग अलग समय पर लगाई गई हैं, तो उनको लास्ट में 29 तारीख को मर्ज कर दिया जाएगा। बाकी आपको केस से संबंधित जो जानकारी चाहिए हमारे बनवारी जी से बताएंगे आपको। बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, देखो आप सभी के जब केस के आपको जो डेट डाली है ग्रुप में, तो आप सभी के क्वेश्चन आने लग गए कि जो 14 नंबर का केस है वो अलग है और 153 नंबर के केस है वो अलग है। ऐसा नहीं है। जो हम ये वीडियो आपके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए ही बना रही हैं, नहीं तो हम सुबह सुबह वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि आप सभी ये बोल रहे हैं कि जो 14 नंबर का केस है वो अलग है और जो 153वें नंबर का केस है वो अलग है। नहीं, दोनों केस एक ही है, लेकिन ये जो दोनों केस हैं वो जो याचिका लगाई इनकी जो अलग अलग समय पर लगाई गई है। जो रविंद्र जी की है याचिका वो शुरू में लगा दी गई थी, उसके बाद 15 व्यक्तियों की अलग से एक याचिका लगाई थी। तो जो 15 नंबर का केस की याचिका लगाई थी वो रितु के नाम से लगाई गई थी, और उसमें जो रितु के नाम से लगाई गई उसमें दीपक बाकोलिया जी के नाम से एक केस हायर हुआ है। तो जो दीपक बाकोलिया जी का केस है उसकी सुनवाई भी 29 मार्च को ही है, और उनकी सुनवाई कोर्ट नंबर 9 में 14वें नंबर पर लिस्टेड यानी जारी हुआ है। तो जो दीपक बाकोलिया जी का केस है वो सुबह 11 या 12 बजे तक पूरी सुनवाई हो जाएगी, और जो अपना रविंद्र जी का केस है 153वें नंबर का, उसकी सुनवाई भी लगभग दोपहर 2 बजे के बाद जहां तक संभव है सुनवाई हो जाएगी। तो आप सभी निश्चिंत रहिए। या फिर सर ये ऐसे भी हो सकता है इनको मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो मर्ज ही करना है इन सबको, तो चांस ज़्यादा इस चीज़ के हैं कि इन्हें मर्ज कर दिया जाएगा इन केसों, क्योंकि इनका मुद्दा एक ही है, काम एक ही है, वकील साहब ने एक ही चीज़ लगाई है, बस समय अलग अलग था, तो ज़्यादा चांस तो मर्ज होने की हैं। बाकी अपन देखते हैं 29 को क्या होगा, और आप देखना अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छी सूचनाएं मिलेंगी हमें। और बताइए सर। और अलग अलग याचिका लगाने का यही फायदा था कि जो जज होता है उस पर भी मनोवैज्ञानिक प्रेशर पड़ता है। जैसे 14 नंबर की केस की सुनवाई होगी तो उसको पता है कि ये भी जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है, और जो 153वें नंबर का केस है वो भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी से जुड़ा हुआ मामला है। तो दोनों ही केस की सुनवाई है अपनी 29 मार्च को ही है। दोनों ही केस अपने हैं, आप किसी के बहकावे में नहीं आए कि दोनों केस अलग अलग नहीं, अलग अलग केस नहीं है, दोनों ही अपने केस है। और जब लास्ट जो फाइनल सुनवाई होगी अपनी, उसमें जो सारी जितनी भी याचिका लगी है उनको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा इसी में। तो आप इस प्रकार किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, निश्चिंत रहिए। केस अपने ही पक्ष में है, बहुत मजबूत है। अब जैसे ही सरकार अगर जवाब पेश कर देती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जवाब पेश कर देता है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कोऑर्डिनेटर है वो भी अगर जवाब पेश कर देता है, तो अपनी सुनवाई जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाएगी और अपन केस 100% जीतेंगे। आप सभी इसी उम्मीद पर और अपने विश्वास बनाए रखें कि केस हर हाल में अपन को जीतना है, और सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ना कि अगर कर्तव्य का पालन करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई जो मन में है वो असंतुष्टि नहीं रहती है। और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, आत्मविश्वास खोए नहीं, कोई कुछ भी कहे, केस अपने जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और जो अपने बाकोलिया जी साहब हैं वो अभी भी है ना फाइलों में जुड़े हुए हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। नाइट में भी हमको है ना जो टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए हम ना तो वीडियो बना पाते हैं ना ही आपको सूचित कर पाते हैं, लेकिन हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। आप टेंशन ना लें इस चीज़ को, और हम इस केस को अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, सभी मिलकर लड़ेंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, धैर्य बनाए कर रखें। अब जो भी है हमारे बाकोलिया जी साहब
आपको केस के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अभी तक के याचिकाओं का जो काम चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो याचिकाओं की संख्या है वो अभी तक पूरी काउंट नहीं हो पाई है। जहाँ तक अभी तक काउंट हो पाई है वो 344 हो चुकी है अभी तक। तो बाकी और भी अगर कुछ बच रहेंगी तो मैं आज आपको रात 9 बजे के बाद में पूरा बता दूंगा कि याचिकाओं की संख्या कितनी लगी हैं और कितने उसमें विड्रॉ हैं, कितने उसमें डिवोर्स वाले। आपको सारी डिटेल याचिकाओं संबंधी जो भी डिटेल है आज रात आपको 9 बजे मैं बता दूंगा। और आज ये जो याचिकाएं हैं मेरे पास वो आज मैं सारी की सारी जमा भी करवा दूंगा। देखो अभी तो इतनी याचिकाएं हैं, इतनी लगा नहीं है। देखो अभी तो मेरे पास में जो है फिलहाल में 120 है इनकी संख्याएँ, बाकी पूरी काउंट नहीं हो पाई हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो लगभग ये 350 क्रॉस हो सकती हैं। तो ये तो गई बात याचिकाओं की। और कोई भी विद्यार्थी को शंका करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मेरी याचिका लगी कि नहीं लगी, क्योंकि जो ये केस होता है ना ये अपने लीगल प्रोसेस के द्वारा होता है। कि जैसे किसी ने परसों के रोज़ करवाई थी, बोली कि मेरी लिस्ट आई कि नहीं आई, ये 3 से 4 दिन का समय लगता है। कल भी मैंने वकील जी से इस संबंध में बात की कि सर बहुत सारे बच्चों की कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि हमारी याचिका लगी कि नहीं लगी। तो उन्होंने साफ ये बोला है 4 दिन की कोर्ट की छुट्टियाँ हैं, लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है। तो जब भी जैसे लिस्ट आएगी तो वैसे ही मेरे को लिस्ट भेज देंगे और मैं आपको भेज दूंगा। तो इस संबंध में है ना किसी को भी कॉल मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। साफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास में लिस्ट आएगी तो मैं आपको पर्सनल रूप से या फिर ग्रुप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। बात रही कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस के बारे में भी मेरे वकील जी से बात हुई थी। जैसे कि बनवारी जी ने, सिद्धार्थ जी ने बताई दी अच्छी तरह से कोर्ट केस की जो सुनवाई है। वो देखो अलग अलग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे दीपक बाकोलिया मेरे नाम से वो 14 नंबर की है केस आइटम नंबर, और रविंद्र जी का 153 नंबर पर है। तो अलग अलग ग्रुप में लगाई थी। शुरू के अंदर तक जो कि 43 लगी थी याचिकाएँ, उनका जो मेन हेड था वो था रविंद्र जी। उसके बाद में लगी थी 15 याचिकाएँ, उसका मेन हेड था मैं। और आगे जो भी याचिकाएँ लग रही हैं जैसे 64 है, उनका जो मेन हेड है वो है सिद्धार्थ जी। अब आगे जो भी याचिकाएँ लगेंगी तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं उनके ग्रुप के वाइज से अलग अलग उनके मेन कैंडिडेट होता है। ऐसा लगाने से क्या होता है कि जज पर, गवर्नमेंट पर फुल अच्छा प्रेशर पड़ता है कि वास्तव में इतने सारे पीड़ित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अलग अलग ग्रुप में हमारे को पीड़ा बताई है कोर्ट में जाकर। और तो यही मतलब है लगाने का। तो बाकी ये नहीं समझे कि रविंद्र जी का अलग है, सिद्धार्थ अलग है, बनवारी अलग है, कोई अलग नहीं है। सबका केस एक न एक दिन जब अंतिम सुनवाई होगी तो उसी में ही मर्ज कर दिया जाएगा। और अब जो अपनी सुनवाई है उस पर ध्यान दीजिए, आलतू फालतू की बातों से बचिए। इधर उधर कोई, हमारा केस इतना मजबूत है कि कह नहीं सकते, क्योंकि हम जो वकील जी से मिलते हैं वो हमारी पूर्व आश्वासन देते हैं, पूरी बातें खोल के बताते हैं। उससे यही लगता है कि किसी भी सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है फिलहाल में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा केस इतना मजबूत चल रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वकील जी यही बोल रहे हैं कि बस गवर्नमेंट की इशारे की ज़रूरत है, हमारा कोर्ट हम पूरी तरह से तैयार है, बच्चों के साथ में न्याय होगा, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी विद्यार्थी इस संकोच को निकाल दें कि हम सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कर लें, सीनियर एडवोकेट कर लें, तो इसी प्रकार की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जब अपन 29 तारीख को भाई जब अपन ने वकील जी को चुना है मैदान में, तो उनको कम से कम एक बार गेम खेलने का अवसर तो दें। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई तनी जगह दूसरे को उतार दे। तो ये बातें थोड़े आप समझ सकते हो, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। तो आप सबको मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो केस है मजबूत चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वकील जी हम हमारे को कुछ बातें बताते हैं, हम आपको सीधा ही लाइव नहीं आकर, तो थोड़ा भी ये जो काम चल रहा है इनकी वजह से हम आपको बताते नहीं हैं। लेकिन अब आज के बाद में आपको हर एक चीज़ आपको बताएंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 29 तारीख जो सुनवाई है उस पर ध्यान दीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, जो भी होगा सत्य होगा। तभी कहा जाता है कि कोर्ट के नाम से सत्यमेव जयते, सत्य की आखिर में जीत होगी। गवर्नमेंट क्या जवाब देती है कोर्ट में, वो देखते हैं कोर्ट में क्या जवाब रखती है, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए। जय हिंद, जय भारत। और आप जो है घबरा रहे हो ना कि ऐसे क्या होगा 29 को, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अपना क्या रिजल्ट रहेगा। देखो हम एग्ज़ाम देने गए थे 26 सितंबर को, उससे पहले भी हम कितने घबराए हुए थे। एग्ज़ाम में मेरा दिमाग ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा माइंड सेट एकदम फोकस पे रहेगा कि नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस का खेल है सारा दोस्तों, सारा है पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस का।
जो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है ना, वो शानदार खेलता है मैदान में। ठीक है सर, इसलिए किसी चीज़ के लिए कुछ घबराए ना और मस्त रहिए। आप काम करते रहिए, हम भी काम कर रहे हैं। अब तो ट्विटर ट्रेंड चला है यार, ट्विटर तो बिल्कुल ट्रेंड चल ही नहीं रहा है। वकील साहब ने कहा है आप सोशल मीडिया का भी यूज़ नहीं कर पा रहे ढंग से, धरने वरना तो क्या करोगे यार। तो इसलिए कहना चाहेंगे आप सोशल मीडिया को तो कम से कम, आपके पास ग्रुप है, इस ग्रुप में आप खुद तय कर सकते हैं, हम भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।